हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हिंदी एवं जीके के प्रश्नों का संग्रह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरुआत के 20 प्रश्न जीके के होने वाले हैं एवं अंतिम के 15 प्रश्न हिंदी के होंगे। शुरुआत करते हैं जीके के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस जे कासिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो लोकपाल शब्द एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी एवं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। हमारा अगला प्रश्न है, टोमान किस देश की मुद्रा है? टोमान ईरान की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरोसा। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड निम्न में से किसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, बैरूत किस देश की राजधानी है? बैरूत लेबनान की राजधानी है। आप लोग कमेंट में यह बताएं कि इन 4 देशों में से अभी हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगर गोल्फ की बात करें तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, माचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माचा नृत्य मध्य प्रदेश के राज्यों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 1972। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस द वे अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमल जलान। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। हमारा अगला प्रश्न है, पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्याल। अगर नौरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है नौरता। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के साथ पांडुलिपि को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, यानी कि हिंदी के प्रश्नों की ओर। हिंदी का पहला प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। जिस शब्द में एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनके किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। हमारा अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा समीर। समीर हवा का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। हमारा अगला प्रश्न है, सब उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोग। हमारा अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाला कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, गढ़ फतह करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन काम करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।